Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Gagne 9 levels of learning. So, let's start. So Gagne 9 levels of learning provide a step-by-step approach that can help managers, trainers and facilitators structure their training so that their students or teams get the most from their learning opportunities. अब Gagne 9 levels of learning जो है basically provide करते हैं step-by-step approach जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स की, ट्रेनर्स की और फैसिलिटेटर्स की कि वो अपनी ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर आउट कर सके, ठीक है, सो डैट देयर स्टूडेंट्स और टीम गेट द मोस्ट फ्रॉम देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मीन के जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके टीम्स के एम्प्लॉयज़ हैं, वो बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ मतलब के पहुंच सके. ठीक हो गया. इन दिस आर्टिकल वी विल एग्जामिन Gagne's 9 levels of learning and will review how to apply these tools when training your team. मतलब कि एक तो हम लोगों ने एग्जामिन करना है ना गैगनी के 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग को, दूसरा हम लोगों ने रिव्यू भी करना है कि हम लोग कौन सा टूल किस वक्त अपनी टीम को जो है ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इस मॉडल का बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो रॉबर्ट गैगने वाज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट who pioneered the science of instructions in 1940s. ठीक है ना. रॉबर्ट गैगने जो था वो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था जिसे सबसे पहले स्टार्ट की थी साइंस मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, जो हमारे साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस थी वो उसने स्टार्ट की थी 1940s में. उसकी बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसने पब्लिश की थी 1965 में, जिसमें उसने आइडेंटिफाई किया था मेंटल कंडीशंस को जो कि नेसेसरी होती हैं हमारी इफेक्टिव लर्निंग के लिए. Gagne created a 9-step process that detailed each element required for effective learning. जो Gagne था उसने क्रिएट बेसिकली किया था 9-step प्रोसेस को जो कि जिसमें हमारे एलिमेंट्स बताए गए थे हमारे इफेक्टिव लर्निंग के लिए. ठीक है. द मॉडल इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग बट दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन अप्लाइंग इट टू ट्रेनिंग योर टीम इन अ वर्क इन्वायरमेंट. कहते हैं कि बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग हर किस्म की लर्निंग को करने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने जिस मतलब जो बताया है इस अपने स्लाइड में वो बेसिकली हम लोगों ने अपनी टीम को कैसे ट्रेन करना है वर्क इन्वायरमेंट के लिए, तो वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं जी. तो ये रहे वो 9 एलिमेंट्स. फर्स्ट है जी गेनिंग अटेंशन, सेकंड वन इज इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल फॉर प्रायर नॉलेज, फोर्थ वन इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, फिफ्थ प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सिक्स एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, सेवन प्रोवाइडिंग फीडबैक, 8 असेसिंग परफॉर्मेंस, 9 वन इज इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर. अब आप लोग इन नेम्स को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनके नेम्स में ही कह लो कि इनकी अंदर के एलिमेंट्स की वो जो है ना एक्सप्लेनेशन वो छिपी है. फर्स्ट है जी गेनिंग अटेंशन, जिसको हम लोग रिसेप्शन भी कहते हैं. स्टार्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसिंग बाय गेनिंग द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. सबसे पहले हमारा मेन काम होता ही यही है कि हम लोगों ने अपने ऑडियंस को कैसे अटेंशन देनी है. ठीक है. दिस चेंज इन स्टिमुलस अलर्ट्स द ग्रुप दैट लर्निंग विल सून टेक प्लेस. ये बेसिकली एक अलर्ट होता है ना कि एक अलार्म होता है ऑडियंस को अलर्ट करने के लिए, तो ये चीज़ है. हम लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. गेन अटेंशन बाय रेजिंग द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस. अपनी जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा मतलब कि रेस कर लो, मतलब बढ़ा लो. गेस्चर जो है वो अपना थोड़ा सा अच्छा कर लो. शोइंग का शॉर्ट वीडियो बनाओ, इतनी बड़ी वीडियो ना बनाओ, क्योंकि लोग जो होते हैं अक्सर मेरे जैसा भी होगा ना वो लंबी वीडियो देखे ना कतरा जाएगा, तो वो कहेगा जो छोटी वीडियो जिसमें हमारी तमाम एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो हम लोग क्यों ना वो वाली वीडियो जो है वो बनाएं. On the topic of instruction or using any other events that brings the period of waiting for the lesson to start to an end. ठीक हो गया. तो लेवल 2 है हमारा इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मीन के अपने लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव के बारे में इन्फॉर्म करना, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं. कि नेक्स्ट यू मस्ट इंश्योर दैट योर टीम नोज व्हाट दे नीड टू लर्न. ठीक है. अब हम लोगों में अब इस स्टेप में हम लोगों को ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमारी टीम को क्या चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है, and that they understand
वाई दे आर अबाउट टू लर्निंग दिस न्यू इन्फॉर्मेशन, और ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो क्यों न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि एक्सप्लेन टू योर टीम व्हाट दे विल हैव लर्नड बाय द एंड ऑफ द सेशन। अब हम लोगों ने अपनी टीम को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हम लोगों ने क्या चीज़ एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो लर्न करनी है, जो कि एक तो देन एक्सप्लेन हाउ देयर लर्निंग इज गोइंग टू बेनिफिट देम, और फिर हम लोग ये भी चीज़ एक्सप्लेन करें अपनी टीम को कि जो वो लर्निंग करने जा रहे हैं वो उनको कैसे बेनिफिट करेगी और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट मतलब पहुंचाएगी। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से दी हुई है, कहता है कि जी मैं आपको बता देती हूँ, यू माइट एक्सप्लेन दैट द न्यू प्रोसेस दैट दे आर गोइंग टू लर्न अबाउट विल सेव द ऑर्गेनाइजेशन 20% इन ओवरहेड फीस, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो 20% जो है वो मतलब थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें थोड़ी सेव करना है। आप लोग लॉकडाउन की ही बेसिकली एग्जांपल ले लें, तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, मतलब कि लोअर कॉस्ट जा रही है, थोड़ा बजट जो है वो डाउन है, तो वो इस सिलसिले में क्या करते हैं कि अपनी डिपार्टमेंट में से ना 6 लोगों को कहते हैं कि हम लोग उसमें ऑफ कर देंगे अभी फ़िलहाल के जी, आप लोग अभी 6 आदमी जो हो वो फारिग हो, हम लोग जो है वो इन लोगों से जो है वो अपना टीम वर्क चला लेंगे। तो नाउ द डैट योर टीम अंडरस्टैंड, मतलब कि इसमें अपनी टीम को अंडरस्टैंड करवाने की क्या ज़रूरत है, कि क्या चीज़ में लर्न करने की ज़रूरत है, कि क्या क्या रिस्क जो हैं वो हम लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग जो है मैनेजमेंट जो है वो आ सकते हैं। तो हम लोगों को मोटिवेट होना और रिसेप्टिव होना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ जो है वो इसमें बताई गई है। ओके जी, लेवल 3 इज स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसको रिट्राइवल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। व्हेन योर पीपल लर्न समथिंग न्यू, मैच द न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स दे हैव लर्न इन द पास्ट। कहते हैं कि जब आप लोगों के जो पीपल्स हैं, जो आप लोगों के टीम मेंबर्स हैं, वो कुछ सीख जाएं, कुछ न्यू सीख जाएं, तो फिर क्या करेंगे, वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट करें उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि उन्होंने पास्ट में हासिल की है, मीन पास्ट में जो उन्होंने लर्न की है। अब आप लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रिव्यू एनी प्रीवियस लर्निंग दैट यू हैव डन विद योर टीम एंड अप्लाई इट टू व्हाट दे आर लर्निंग नाउ, ठीक है। आप कहते हैं कि रिव्यू करें प्रीवियस लर्निंग को जो कि आप लोगों ने अपनी टीम के साथ डन कर ली है, और आप उसको अप्लाई करें उस लर्निंग के साथ जो कि आप लोग अब कर रहे हैं, ठीक है। आल्सो आस्क योर टीम इफ दे हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द टॉपिक और इफ दे हैव एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम दैट द ट्रेनिंग इज ट्राइंग टू रिजोल्व, ठीक है। देन मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट दे आर लर्निंग एंड देयर प्रीवियस लर्निंग, ठीक है। फिर आप लोग अपनी टीम को ये भी कह दें कि वो कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं जो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग से हासिल किए हैं, या कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आप लोगों को फेस करनी पड़ी हैं, तो हम लोग वो हमें बताएं, हम लोग उसको कनेक्शन करके उसको रिजॉल्व करने की प्रीवियस लर्निंग के साथ कोशिश करते हैं। आगे है जी हमारा लेवल 4 प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, जिसको हम लोग सिलेक्टिव परसेप्शन भी कहते हैं। इसमें कहते हैं कि प्रेजेंट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू द ग्रुप इन एन अफेक्टिव मैनर, मतलब कि हम लोगों ने न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने ग्रुप के साथ प्रेजेंट करना है अफेक्टिव मैनर के साथ। अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर, मतलब कि जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है, जो अब आप लोग उसको अफेक्टिव मैनर में अपने ग्रुप से प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग किसी अंडरस्टैंडेबल मैनर के साथ जो है वो प्रेजेंट करें। ट्राई टू यूज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट मीडिया एंड स्टाइल्स, मतलब कि कुछ डिफरेंट मीडिया स्टाइल्स यूज करें, सच एज विजुअल क्यूज, वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड एक्टिव लर्निंग, ठीक है, जो कि हमारे पीपल्स को सूट करें, मतलब डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जो है वो सीखने के लिए। जी लेवल 5 प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, इसको हम लोग सेमेनेटिक इनकोडिंग भी कहते हैं। इसमें जी टू हेल्प योर टीम लर्न एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड अल्टरनेटिव अप्रोचेस दैट इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। अब हम लोगों ने अपनी टीम की हेल्प करनी है ये चीज़ लर्न और रिटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके अल्टरनेटिव अप्रोचेस को जो कि इलस्ट्रेट करें इंफॉर्मेशन को, जो चीज़ भी हम लोग कन्वे करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि हेल्प योर टीम लर्न मोर इफेक्टिवली बाय इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। अब हम लोग अपनी टीम को कैसे सिखा सकते हैं, कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके, कुछ डिफरेंट केस स्टडीज़ के बारे में बता के, कुछ डिफरेंट ग्राफिक्स बता के, मीन उनका विजुअल एड्स पे ज़रा थोड़ा बहुत उनको प्रेजेंटेशन दे के, स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए, एनालॉजीज़ के जरिए, तो ये सब कुछ मेथड हम लोग यूज़ करके जो है वो एक इफेक्टिव वे में अब कुछ लर्निंग गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेवल 6 है जी एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग रिस्पॉन्डिंग भी कहते हैं। एट द स्टेज यू नीड टू इंश्योर दैट योर पीपल कैन डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव टॉट देम। इस स्टेज में क्या होता है कि हम लोगों को ये चीज़ इंश्योर करने की जरूरत होती है कि हमारे जो पीपल हैं कैन डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव टॉट देम, मतलब कि अब लोग जो हैं, जिनको हम लोगों ने कह लो कि
तैयार किया है, जो हमने टीम तैयार की है, अब वो डिमॉन्स्ट्रेट करें कि उन्होंने क्या चीज़ हासिल की है जो जो हम लोगों ने उनको पढ़ाया है। द वे डैट दे शो दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट दे आर लर्निंग, वो फिर शो करेंगे उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें हासिल की हैं, तो उस चीज़ को शो करने का नाम जो है वो बेसिकली एलिसिटिंग परफॉर्मेंस है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि इफ यू हैव टॉट अ न्यू प्रोसेस और स्किल, आस्क योर पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज इट। रोल प्लेइंग एक्सरसाइज कैन बी यूजफुल फॉर दिस, ठीक है। इफ यू हैव टॉट न्यू इन्फॉर्मेशन, आस्क क्वेश्चन सो दैट दे कैन शो देयर नॉलेज। अब आप लोग इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप लोग उनकी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप लोग उनसे कोई ना कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, आप लोग उनसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जो कुछ आप लोगों ने पढ़ाया है उसके बारे में टेस्ट लेने के लिए कि क्या उनको सही समझ आया है, ठीक है। आगे है जी लेवल 7 प्रोवाइडिंग फीडबैक, जिसको हम लोग री इन्फोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें री इन्फोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी आ जाती है और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट भी आ जाती है। तो आफ्टर योर टीम डिमॉन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, प्रोवाइड फीडबैक एंड री इन्फोर्स एनी पॉइंट्स एज नेसेसरी। और फिर कहते हैं कि जब आप लोगों की जो टीम है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दे नॉलेज को, तब उसको फीडबैक दिया जाए कि हाँ भाई तुम इस पॉइंट पे ठीक थे और तुम इस पॉइंट पे गलत थे, ठीक है, जो कि जरूरी है हर पॉइंट के लिए। आगे है जी अप्लाई Imagine that you have taught your team a new technique for handling difficult customers. After several role-playing scenarios, ठीक है, you notice that a few team members are not assertive enough to calm the customer in their fictional tense situation. Your feedback and tips point out their mistakes so that they can correct them. कहते हैं कि इमेजिन करो डेट यू हैव टॉट योर टीम अ न्यू टेक्निक फॉर हैंडलिंग डिफिकल्ट कस्टमर्स। आप लोगों ने अपनी टीम को बताया है कि डिफरेंट कस्टमर जो है डिफिकल्ट कुछ कस्टमर्स होते हैं उनको हैंडल कैसे करना है। तो आफ्टर सेवरल रोल प्लेइंग, मतलब कि हर एक जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो आप लोग नोटिस करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इतना असर्टिव इनफ, मतलब एक कार, मतलब एक रहमदिली, एक ठंडापन नहीं शो करते कुछ लोगों की टेंस सिचुएशन में। तो आप लोग फिर उनको फीडबैक और टिप्स पॉइंट देते हो कि यहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक्स हैं और आप लोग इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। ओके जी, तो अब लेवल 8 है हमारा असेसिंग परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग रिट्राइवल भी कहते हैं। कहता है कि योर टीम शुड बी एबल टू कंप्लीट अ टेस्ट। अब कहता है कि आपकी जो टीम है वो एक टेस्ट को कंप्लीट करने के काबिल हो गई है और अदर मेजरमेंट टूल और दूसरे मेजरमेंट टूल्स को भी कह लो कि कंप्लीट करने के काबिल हो गई है। टू शो दैट दे हैव लर्न द मटेरियल और स्किल इफेक्टिवली, ठीक है। टीम मेंबर्स शुड कंप्लीटली दिस टेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प और कोचिंग फ्रॉम यू। कहते हैं कि अब एक टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारे टीम मेंबर्स के साथ, जिसमें वो इंडिविजुअल होंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा और ना ही आप इसको कोच करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग उसका टेस्ट ले सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। एसेस कैन बी गुड वेज ऑफ टेस्टिंग योर टीम्स नॉलेज। कहते हैं कि एसेस जो हैं, शॉर्ट एसेस जो होते हैं, वो एक अच्छा तरीका है अपनी टीम्स की नॉलेज को कलेक्ट करने का। आगे है जी लेवल 9, तो ये हम अब पढ़ते हैं इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग जर्नलाइजेशन भी कहते हैं। इन दिस लास्ट स्टेज योर टीम मेंबर शोज दैट दे हैव रिटेन्ड इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग देयर न्यू नॉलेज और स्किल्स टू सिचुएशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू हैव ट्रेन्ड देम ऑन। कहते हैं ये लास्ट स्टेप है, इसमें योर टीम मेंबर शो दैट दे हैव रिटेन्ड इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग देयर नॉलेज और स्किल्स टू सिचुएशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू हैव ट्रेन्ड देम ऑन। मतलब कि अब हर एक जो है वो अपनी अलग से जो स्किल्स को अफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट करने के इस स्टेज में काबिल हो गया है। तो इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट पीपल रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट इफेक्टिवली। कहते हैं कि बार बार उनको प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि इससे ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि वाकई क्या पीपल जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर दैट योर टीम हैज़ इनफ अपॉर्चुनिटी टू यूज़ योर लर्निंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहते हैं कि ये चीज़ भी आपको श्योर करनी है कि क्या आपकी टीम वाकई उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो लर्निंग को रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। शेड्यूल प्रैक्टिस रन इफ़ यू हैव बीन ट्रेनिंग ऑन अ न्यू प्रोसेस और हैव अ फॉलो अप सेशन टू रिव्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स। As people become more proficient, scheduling variants of the practice runs and exposes people to different situations so that they become comfortable journalizing. कहते हैं कि अगर जो पीपल हैं वो प्रोफिशेंट हो गए हैं और शेड्यूल करने लग पड़े हैं अपने वेरिएंट्स प्रैक्टिस को, तो एक्सपोज करने लग पड़े हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, मतलब जो प्रॉब्लम जो है उसको एक्सपोज करने के, उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में सोल्व आउट करने के, रिजोल्व करने के काबिल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कंफर्टेबल जर्नलाइजिंग जोन में आ गए हैं।
तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को गैगने की 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है, और हर लर्निंग को मैंने हर मतलब जो लेवल था उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और उसको अप्लाई कैसे करना है और एग्जांपल्स दे दे के मैंने आप लोगों को बताया है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।